हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों से वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आज का करंट अफेयर्स आने का। बट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज है 15 नवंबर और हम देखने वाले हैं इंडियाज टॉप मोस्ट जो न्यूज़पेपर है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वन लाइनर्स फॉर्म में। तो बिना किसी टेंशन के चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई 26 को इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम बाय यूनेस्को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि अभी मैनग्रोव अलायंस बना है जिसमें इंडिया सिग्नेटरी है इंडोनेशिया के रिक्वेस्ट पे और यूएई के साथ मिलकर के, और इसमें श्रीलंका और जो कुछ कंट्री जिसके पास मैनग्रोव है वो सब मिल करके मैनग्रोव अलायंस बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जुलाई 26 को मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल यूनियन डे मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को यूएन की एक बॉडी है। अब मैनग्रोव की अगर बात करोगे तो ये एक टाइप का श्रब है या स्मॉल ट्री है। ये सॉल्टी सेडिमेंट्स में इनके रूट्स होते हैं। ये आपको स्वैम्प में ग्रो करते हैं। एक्सट्रीम वेदर में ये सर्वाइव कर सकते हैं। लो ऑक्सीजन लेवल में भी इसकी काम चल जाती है जीवन जीने में। बट एक यहाँ पे कंसर्न है कि कैन नॉट सर्वाइव फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या बहुत ज़्यादा ठंडा जगह पे ये जो है ना आपको सर्वाइव नहीं करेंगे। और इसीलिए मैनग्रोव आप देखते होंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में ही पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मैनग्रोव जंगल है आपको सुंदरबन, जो वेस्ट बंगाल इंडिया में है। ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस GMA, ठीक है। और इंडिया जो है ना कंट्रीब्यूट करता है हाफ ऑफ द टोटल साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी मैनग्रोव है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में मैनग्रोव है, उसके बाद गुजरात में, कच्छ के रीजन में, फिर अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट इंडिया का था 2021 में आया हुआ था, उसके हिसाब से हमारे कंट्री में जो टोटल लैंड है उसका 0.15% जो है ना मैनग्रोव है। इंग्लैंड ने 2022 की T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है मेन में। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है अभी, जिसमें पाकिस्तान को बीट किया है। और इस हिसाब से इंग्लैंड जो है ना सेकंड टीम बन गया आफ्टर वेस्ट इंडीज़, जिन्होंने अभी तक 2 T20 वर्ल्ड कप की खिताबें जीती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंग्लैंड 2010 में जीता था, उस टाइम पे पॉल कॉलिंगवुड कप्तान हुआ करते थे। और अभी 2022 में कैप्टन जॉस बटलर के नेतृत्व में जीता है। 2007 में MS धोनी के नेतृत्व में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। इन 2015 चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम इनॉग्रेटेड किया था, टॉयलेट टू टैप इनिशिएटिव। इसका काम था कि जो भी पानी आती है उसको ट्रीट किया जाएगा सीवेज में, और फिर उसको यमुना से कुछ पानी मिला करके फिर उसे पीने योग्य बना करके फिर से जो है ना आपको सप्लाई चेन में पहुंचाया जाएगा। ओखला बर्ड सेंचुरी न्यूज़ में है दिल्ली में, क्योंकि उसको कंजर्वेशन की बात चल रही है। पंजाब ने हाल ही में बैन कर दिया पब्लिक डिस्प्ले ऑफ फायर आर्म्स, मतलब बंदूकें। गाना जो विपॉन के साथ, गोली बंदूक के साथ आप देखते होंगे पंजाबी सॉन्ग में खूब AK-47 राइफल, गाड़ी, यूरी, ये सब वहाँ पे गोली बंदूक चलती है। और मूसावाला का केस तो अभी आपको पता ही है, न्यूज़ में रहता है। तो उन सब चीज़ों को अब जो पंजाब में नहीं दिखाया जाएगा। इवन बंदूक की लाइसेंस भी नहीं 6 महीने तक जारी की जाएगी, क्योंकि लाइसेंस को जो लाइसेंसी सिस्टम है उसको एक तरीके से रिफॉर्म करने की बात चल रही है। ठीक है, तो अब इसको सोशल मीडिया पे भी पब्लिक डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। ऑल्सो मेड इट मैंडेटरी फॉर ब्रिक क्लीन, मतलब जो ब्रिक क्लीन होते हैं ना, मतलब आप बोल सकते जैसे ईख ऊख के पेरने के बाद गुड़ उड़ जो बनता है, या आप बोल सकते हैं जो कुम्हार सब होता है, तो ब्रिक क्लीन वाले में 20% जो है स्ट्रॉ यूज किया जाएगा टू फ्यूल द पैडी स्ट्रॉ, मतलब पैडी स्ट्रॉ से बना हुआ। ठीक है, मतलब जलाने के लिए उस सारे सिस्टम इंडस्ट्री में 20% याद रखिएगा। और उन्होंने ब्रिक क्लीन ऑर्डर को 6 मंथ की टाइम दी है, आप जो है इंश्योर करो कि आपके जगह पे जो यूज होने वाले फ्यूल है उसमें 20% स्ट्रॉ पैडी है। मारवाड़ी हॉर्स न्यूज़ में है घोड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है बांग्लादेश में। प्रेसिडेंट के जो कैरेज होते हैं ना टांगा, उसमें मारवाड़ी हॉर्स को यूज किया जाएगा। और ये एक इंडिजिनस ब्रीड है जो बेसिकली राजस्थान के आसपास में इसकी टोटल 100 नंबर्स न्यू मेडिकल कॉलेजेस भारत सरकार ने इसकी
एक टारगेट रखी है 2027 तक, और इसके अंतर्गत जो है ना आपको जैसे पीएम आरोग्य मिशन है, उस सब के अंतर्गत जो है यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फॉर्म में जितने भी स्टेट के मेडिकल कॉलेज है उसको भी अपग्रेड किया जा सकता है, और इसमें आप एक तरीके से बोल सकते हैं ग्रीन जो फील्ड हॉस्पिटल होगा वो भी बनाया जाएगा। रिसेंटली फ्रांस ने एंड किया अपनी एक मिलिट्री ऑपरेशन साहिल में, ठीक है। इस पार्टिकुलर ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बरखाने, और ये ऑपरेशन बरखाने एक्चुअली में अपग्रेडेड फॉर्म था किस चीज़ का, ऑपरेशन सरवाल का। देखिए ऑपरेशन सरवाल ये जो है ना लगभग आप बोलते हैं अलकायदा को, केवल ये एक स्पेसिफिक ग्रुप था, एक ऑपरेशन था जो केवल अलकायदा को हटाने के लिए था। लेकिन बाद में फ्रांस ने देखा कि जो अफ्रीका की जो रीजन्स है जैसे बुर्किना फासो हो गया, साहेल, इथोपिया का रीजन, ये सब जो है ना अलकायदा या आईएसआईएस से ज़्यादा प्रेरित थे, तो इन्होंने काउंटर टेररिज्म ही स्टार्ट कर दिया सारे कंट्री से, काउंटर जो इंसर्जेंसी होता है उसको दूर करने के लिए। तो ये जो आपका ऑपरेशन सरवेल था फ्रांस का चलाया हुआ, इसको बाद में अपग्रेड करके ऑपरेशन बरखाने नाम ने दिया। और अभी हाल ही में जो है इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने बोला है कि अब हम अफ्रीका से जो ये ऑपरेशन बरखाने इसको अब स्टॉप कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के ऊपर ही खुद फोकस करना चाह रहे हैं। एक ग्रुप होता है वागनेर ग्रुप, ये एक्चुअली में जो है ना रसिया का, आप बोल सकते हैं रसिया फंडेड एक ग्रुप है प्राइवेट लोगों का, जिसमें मिलिट्री एक तरीके से मिलिट्री स्किल्ड पर्सन्स रहते हैं जो एक तरीके से रसिया के सपोर्ट पे जो है ना उनके इंटरेस्ट को दूसरे कंट्री में जा करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फ्रांस ने भी यही चिंता जाहिर की है कि इसमें वागनेर ग्रुप जो रसिया के क्रिमिनल सपोर्टेड है वो इसमें है, कि ताकि जो ऑपरेशन बरखाने हैं वो स्टॉप हो जाए, और अंततः फ्रांस ने इसे रोक भी लिया। एक क्लॉडे मोनेट करके फ्रेंच पेंटर है जो फाउंडर होते थे, जो फाउंडर भी है इंपेरियलिस्ट पेंटिंग के, ठीक है। एक केरला विलेज न्यूज़ में, याद रखिएगा केरला स्टेट भारत की स्टेट है लेकिन एक केरला विलेज है जो आपको गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में है। पता होगा अभी आपको हाल ही में जो है ना गुजरात में मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि पूछने की संभावना है। केरला विलेज कहाँ पे आपको, गुजरात में। राजीव गांधी जी के असैसिनेशन केस में जो 6 कन्विक्ट को जो है ना अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, उसमें से 4 श्रीलंकन तमिल हुआ करते थे, लिट्टे से जुड़े हुए। इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IUU बोलते हैं, ये फिशिंग से जुड़ा हुआ चीज़ है, इलीगल फिशिंग से। और UN UNCLOS दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जो कोस्टल नेशन को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि आप एड्रेस करोगे IUU दैट इज इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग को, इशू को अपने रेस्पेक्टिव EEZ दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। कुछ रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट कमीशन है, जैसे द इंडियन ओशियन टूना कमीशन, द सॉदर्न इंडियन ओशियन फिशरीज एग्रीमेंट, और ये दोनों जो है ना आपको अंक्लोस के अंदर दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी पे काम करता है, ठीक है। लेकिन IUU को क्वाड इनिशिएटिव भी कुछ पार्टिकुलर स्पेसिफिक आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन, इसको 2022 में अवेयरनेस लॉन्च किया जिसको IPMDA बोलते हैं, और ये रियल टाइम इमेजिंग एक ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताता है कि एक पार्टिकुलर हाई सी में कौन कौन से कंट्रीज़ के जो इलीगल या अनरजिस्टर्ड व्हीकल है वो फिशिंग करने के लिए आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा चाइना, और उसके बाद जो यूरोपीय यूनियन की शिप को जो इंडिया के EEZ से बाहर इंडियन ओशन में हाई सी है वहाँ पे जो है इन लोगों को रिपोर्ट किया गया। और 2020 के रिस्पेक्ट में जो है ना 2021 में ज़्यादा चाइनीज़ विसल यहाँ पे है, तो ये कि एक कंसर्न है। और चाइना पे आपको हमेशा लगता रहता है कि वो कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो ये जो IPMDA है दैट इज़ इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये रियल टाइम इमेजिंग है, और ये कैटलाइज करता है कि जो इंडिया की जॉइंट एफर्ट है क्वाड मेंबर्स के साथ मिल करके टुवर्ड्स इलीगल फिशिंग, उसमें कहीं ना कहीं ये भागीदारी निभाता है। ऑल हाई सी वेसल्स मूवमेंट मॉनिटर्ड बाय इंडियन नेवी IMAC इन गुरुग्राम, ठीक है।
और ये कहाँ पे आपको गुरुग्राम में इनकी IMAC दैट इज़ इंडियन नेवी की जो IMAC उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे गुरुग्राम नोएडा में है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन का, उसका भी हेडक्वार्टर आपको IMAC गुरुग्राम के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। कुछ ग्लोबल एग्रीमेंट है जो इलीगल फिशिंग है उसको रोकने के लिए, जैसे द केप टाउन एग्रीमेंट है, ये 2012 में IMO जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसमें रूल क्या है कि जब तक पूरे दुनिया से 22 स्टेट जो कोस्टल स्टेट है, या आप बोल सकते हैं जो जिनके पास कोस्टल रीजन जो फिशिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिनकी लैंड बाउंड्री सी के साथ है, तो वहाँ पे जो है ना बेसिकली जब तक 22 स्टेट पूरे दुनिया से इसको एग्रीमेंट्स को साइन नहीं करते तब तक ये फोर्स में नहीं आएगा, ठीक है। और साथ साथ ये जो है ना इस केप टाउन एग्रीमेंट के हिसाब से कंट्रीज को 4 तरीके से बांटा जाता है, और इसमें फिश की लंबाई कम से कम 24 मीटर होनी चाहिए। दूसरी है द एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स दैट इज़ PSMA, और ये यूनाइटेड नेशन की जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली में इसको बनाया है, ठीक है। और ये फर्स्ट बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इलीगल फिशिंग को कंसीडर करता है। इंडिया जो है इन दोनों में से किसी का पार्ट नहीं है, न तो द केप टाउन एग्रीमेंट जो 2022 में साइन की गई थी 2012 में, और न तो द एग्रीमेंट ऑन द पोर्ट ऑफ स्टेट मेजर्स, ठीक है। इसमें से किसी का इंडिया साइन नहीं किया हुआ है। एक मैन ओ वार एक मैरीटाइम एनिमल न्यूज़ में है, ठीक है। और 37th नेशनल जूनियर एथलेट चैम्पियनशिप ये गुवाहाटी में चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ हमें कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।